नई उमंगें और बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीदें। साल 2026 शुरू, साल नौ का मुल्क भर में भरपूर जश्न मनाया गया। लाहौर में लिबर्टी चौक और कराची में गवर्नर हाउस में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर में भी नए साल का शानदार इस्तकबाल। तल्ख और शीरी यादें लिए साल 2025 रुखसत हो गया। हुकूमत का नए साल पर अवाम को तोहफा। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई। पेट्रोल फी लीटर 10 रुपये 28 पैसे सस्ता। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 8 रुपये 57 पैसे की कमी। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर हो गई। महंगाई के सताए अवाम को नए साल का पहला झटका। एलपीजी की कीमत में बड़ा इजाफा। नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी की कीमत में 10 रुपये 68 पैसे फी किलो का इजाफा। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2592 रुपये मुकर्रर कर दी गई। गुज़श्ता माह तक घरेलू सिलेंडर की कीमत 2466 रुपये थी। और साल नौ की पहली सुबह कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमे मौसमियात के मुताबिक साइबेरियन हवाएं कराची का रुख कर रही हैं, जिसके बायस आइंदा दिनों में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा मुतवक्के है। पारा सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान। साल नौ पर कराची में असलहे का आज़ादाना इस्तेमाल। 2 खवातीन समेत 25 शहरी जख्मी सिविल जना और अब्बासी अस्पताल मुंतकिल। कराची पुलिस ने फायरिंग करने वाले 10 से ज़ायद मुलज़मान को हिरासत में ले लिया। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में 2026 का जश्न। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में सबसे पहले साल नौ का आगाज हुआ। स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। आसमान रंगो नूर में नहा गया। लोगों की बड़ी तादाद ने नए साल का इस्तकबाल किया। सिडनी में नए साल का जश्न। हार्बर ब्रिज पर आतिशबाजी। बनाई हमला मुतासरीन की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। चीन में भी 2026 का शानदार इस्तकबाल। जनूबी कोरिया में रिवायती घंटी बजाकर साल नौ का आगाज किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में नए साल का शानदार आगाज। दुबई की बुलंद इमारत बुर्ज खलीफा पर शानदार आतिशबाजी। बुर्ज खलीफा को कौमी परचम के रंगों से सजाया गया। लाखों अफराद ने साल नौ का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान का ममलिकत सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म और सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, इलाक़ाई सूरत-ए-हाल और मौजूदा पेशरफ पर तबादला ख्याल। निहायत गर्मजोशी और खुशगवार गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म ने खादिम हरमैन शरीफैन और वली अहद के लिए अपने एहतराम और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने इस अज़्म का इजहार किया कि हालिया महीनों में नई बुलंदियों को छूने वाले देरीना और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत किया जाएगा। वज़ीर आज़म से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान का यमन में तशद्दुद बढ़ने पर गहरी तशवीश का इजहार। यमन के इत्तेहाद और इलाक़ाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का यादा। पाकिस्तान सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, यमन में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए होने वाली तमाम कोशिशों की हिमायत करते हैं। किसी भी फरीक की जानिब से यकतरफा इक़दामात की सख्त मुखालफत करते हैं। यकतरफा इक़दामात सूरत हाल को मज़ीद कशीदा, अमन कोशिशों को नुकसान और खित्ते का अमन खतरे में डाल सकते हैं। सऊदी अरब की सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए अहम है। हर मुमकिन ताउन जारी रहेगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की मुलाकात। मुख्तसर मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। भारतीय वज़ीर ख़ारजा अयाज सादिक को देखकर खुद उनकी जानिब आए। कहा, हाय, मैं जयशंकर, मैं आपको पहचानता हूँ। अयाज सादिक ने सादा पुरएतमाद जवाब देते हुए कहा, शुक्रिया, मैं आपको जानता हूँ। पाक भारत रहनुमाओं की मुख्तसर मुलाकात आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बन गई। स्पीकर अयाज सादिक की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बेहतर होते ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। अयाज सादिक ने दोनों ममालिक के दरमियान पार्लिमानी रवाबित को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। नवाज शरीफ के साथ होने वाले जुल्म की कीमत पाकिस्तानी कौम मुद्दतों अदा करेगी। साजिश करने वाले इबरत का निशान बनेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा, ज़्यादती के नतीजे में जो हुकूमत लाई गई उसने वतन अजीज के साथ खिलवाड़ किया। साजिश करने वालों ने मुल्क को सालों के लिए गैर यकीनी कैफियत से दो चार कर दिया।
आज़ाद कश्मीर के जिला भिंबर में दिल खराश वाकया। मां ने साथी के साथ मिलकर 3 बच्चों पर तेजाब फेंकने के बाद दफन कर दिया। घर से तीनों बच्चों की लाशें मिली। बच्चों में 12 साल लड़का और 2 कमसिन लड़कियां शामिल। पुलिस ने मुलजिमा और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। गजा में इंसानी बहरान मजीद संगीन होने का खदशा। इसराइल ने 37 इमदादी तंजीमों और इदारों पर पाबंदी लगा दी। बरतानिया, कनाडा और फ्रांस समेत 10 ममालिक का इसराइल से गजा की तमाम राहदारियां खोलने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका बयान में कहा कि गजा में 16 लाख अफराद शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। गजा भर में इमदाद की गैर जानिबदाराना और आज़ादाना तरसील ज़रूरी है।